Hello everyone, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel. So as you know, we have started the series of PYQs जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दिस सीरीज इज स्पेशली डिजाइंड फॉर माय प्यारे प्यारे CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स और जो सब्जेक्ट कोड होने वाला है दैट इज 083. और हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी PYQs की उसमें हमने सबसे पहले आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. Then we have discussed the text file, binary files and CSV file. आज जो टॉपिक हमने पिक किया दैट इज प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस. और काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि हम वीडियो थोड़ी लंबी बनाना, मीन्स ज़्यादा मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप एक वीडियो में कवर करें. तो आपके रिक्वेस्ट सराखों पर इसमें मैंने एक वीडियो में जितने आपके प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे वो कवर करने की कोशिश की है. और भी आप लोगों के कोई भी सजेशंस हो वीडियोज़ के बारे में या फिर पसंद आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मेरे लिए एक एक कमेंट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं सारे रीड करती हूँ, राइट, और जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं उन सभी का रिप्लाई भी करती हूँ. तो इसी बात पर वीडियो को अभी से लाइक कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. अपना चैनल समझ कर अपना इसको प्यार ज़रूर दीजिएगा. तो कर देते हैं वीडियो की स्टार्टिंग. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे. आपको मेरा टीचिंग मेथड क्या है बेसिकली कि मैं ऐसा नहीं करूँगी क्वेश्चन लिखा, प्रोग्राम मैंने टाइप किया और फिर एक्सप्लेन कर दिया, नेवर. ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कि हमने ऐसा क्यों लिखा और उसको पार्ट्स में करके एग्जीक्यूट करेंगे सो दैट अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से भी समझ रहे हो, आपको डाउट है तो वो क्लियर होता चला जाएगा, राइट. अब क्वेश्चन है मेरे पास, राइट अ फंक्शन काउंट नाउ प्लेसेस. सो व्हाट डज दिस मीन हियर कि आपको काउंट नाउ नेम से एक फंक्शन बनाना है और उसमें एक आर्ग्यूमेंट लिखना है. आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है? प्लेसेस. इन पाइथन दैट टेक्स द डिक्शनरी प्लेसेस एज एन आर्ग्यूमेंट. मीन्स जो आर्ग्यूमेंट है प्लेसेस, ये मेरी क्या होगी? एक डिक्शनरी. एंड डिस्प्लेस द नेम्स इन अपर केस ऑफ द प्लेसेस whose names are longer than 5 characters. मीन्स जिसकी ये जो नेम है 5 कैरेक्टर्स से ज़्यादा हैं, मुझे उनको अपर केस में क्या करना है? प्रिंट कराना है, राइट. लाइक अगर मैं डेली काउंट करूँ तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5. तो मोर देन 5 है ना, लॉन्गर देन 5 तो डेली नहीं आएगा. लंदन में 6 है तो लंदन आएगा और किस में आएगा? कैपिटल लेटर्स में, अपर केस, राइट. सिमिलरली कौन सा नेक्स्ट? न्यूयॉर्क, राइट. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर मैं पाइचार्म ओपन कर लेती हूँ और एक ये डिक्शनरी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, आप चाहो इसको आइडियली में भी कर सकते हो जिसमें आप कन्वीनियंट हो. ये मैंने एक डिक्शनरी लिखी, यहाँ पर मैंने डेफ करके कीवर्ड फंक्शन डिफाइन किया. फंक्शन का नेम क्वेश्चन में गिवन है काउंट नाउ, तो यही लिखेंगे. प्लेसेस नेम से मुझे डिक्शनरी एज इट इज गिवन है, राइट. उसके बाद देखो जब मैं यहाँ पर मेरी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट भी आएगी, राइट. अब ध्यान से देखो, ये चीज़ आपको क्लियर है, मैंने डिक्शनरी डिफाइन कर रखी है, राइट. ये चीज़ आपको क्लियर है, फंक्शन डिफाइन कर रखा है. अब अगर मैं अपने यहाँ पर फोर लूप लगाऊं, किस पर? डिक्शनरी पर, फॉर आई इन प्लेसेस, और मैं प्रिंट करा रही हूँ आई की वैल्यू, तो ध्यान से देखिएगा आउटपुट क्या आता है, राइट. ये मेरा कोड है जो मैंने अभी लिखा. तो ध्यान से देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 आया. तो दैट मीन्स अगर मैं अपनी डिक्शनरी पर फोर लूप लगाऊंगी तो इस आइटरेटर वेरिएबल में मेरे पास क्या आ रही हैं? मेरी डिक्शनरी की कीज आ रही हैं, राइट. बट मेरे को किससे काम है? वैल्यूज से. वैल्यूज कैसे आती है जनरली? अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ प्लेसेस, दैट मीन्स डिक्शनरी का नेम, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में मैं की लिख दूँ तो मेरे पास उसकी क्या आ जाएगी? वैल्यू, राइट. अगर मैं आपसे नॉर्मल बोलूँ तो अगर मैं ऐसे लिख दूं प्लेसेस और फिर ब्रैकेट में लिखूं 2, इसका मतलब क्या है? जो प्लेसेस डिक्शनरी है ना, इसमें सेकंड की वैल्यू क्या है? लंदन, तो वो आ जाएगा. तो वहाँ यहाँ पर मेरा वो वेरिएबल क्या है? आई. अब इसको एग्जीक्यूट करो. अब देखो मेरे पास ये आ गई, वैल्यूज आ गई ना. तो दैट मीन्स अगर मुझे वैल्यूज से काम है तो मैं क्या लिखूंगी? प्लेसेस ऑफ आई. अब मैंने फोर लूप लगाया, एक एक की आ गई मेरे पास इस आई वेरिएबल में. अब मुझे क्या देखना है? जिसका जो नेम है वो 5 कैरेक्टर्स से ज़्यादा है, तो कंडीशन हमेशा किस में लगेगी? इफ़. और इफ़ में मेरे को क्या चाहिए? वैल्यूज. दैट मीन्स मैं क्या लिख दूंगी? प्लेसेस ऑफ आई, वैल्यू आ गई,
ग्रेटर देन 5 है तो मैं यहाँ पर लेंथ फंक्शन लगा दूं, लेंथ ऑफ जो भी प्लेसेस ऑफ 5 होगी, मोर देन 5 है तो दैट मीन्स ग्रेटर देन 5, उसको प्रिंट कराना है, राइट। पहले ये देख लेते हैं कि ये प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर हम अपर केस में भी कन्वर्ट कर देंगे। लंदन और न्यूयॉर्क दो चीज़ें प्रिंट कर रहा है, अब मुझे इसको क्या करना है अपर केस में, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग का फंक्शन है अपर फंक्शन, तो मैंने सिंपल उसको कॉल कर दिया। तो यू कैन सी हियर, हो गया ना सिंपली क्वेश्चन। लंदन और न्यूयॉर्क मेरे पास किस में आ गए, कैपिटल लेटर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज जो आप लोगों का अभी लेटेस्ट सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है सीबीएसई का, उसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी में ही है, राइट अ फंक्शन लेन वर्ड्स। अब लेन वर्ड्स नेम से आप लोगों को फंक्शन डिफाइन करना है, ब्रैकेट में एक आर्ग्यूमेंट लेना है स्ट्रिंग, दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ टपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड रिटर्न्स अ टपल, दैट मीन्स मेरा फंक्शन एक ट्यूपल टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कंटेनिंग उस टपल में क्या है, लेंथ ऑफ ईच वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग मैं पास करूंगी उसके हर एक वर्ड की लेंथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रिंग पास करी कम लेटर्स हैव सम फन, तो कम में कितने लेंथ है इसकी, 1 2 3 4, तो टपल में यहाँ पर क्या आ गया 4। नेक्स्ट वर्ड पिक करो लेट में कितने वर्ड्स हैं, सॉरी कितने लेंथ है इसकी, कैरेक्टर्स 3। नेक्स्ट है अस में कितने हैं 2। इस तरीके से हर एक वर्ड को मुझे क्या करना है, उसकी लेंथ को काउंट करना है। अब देखो जब भी आपका क्वेश्चन जो है वो वर्ड से रिलेटेड हो, मैंने आपको अपनी टेक्स्ट फाइल के टाइम भी बताया था, मेरे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि मुझे अपना स्प्लिट फंक्शन जो है वो यूज़ करना है, राइट। तो अब यहाँ पर लेंथ वर्ड्स नेम से फंक्शन डिफाइन करना है, और एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, इसकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, और इसकी ब्रैकेट क्लोज, एक स्ट्रिंग और ले लेते हैं, कम लेटर्स हैव सम फन। राइट, और इसको हम यहाँ पर कैपिटल ले लें। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन कॉल कर देते हैं लेंथ वर्ड्स, और ब्रैकेट में मैं क्या पास कर रही हूँ, अपनी स्ट्रिंग, राइट। अब मैं यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, देखो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर अपना स्ट्रिंग की बात करूँ, मेरे पास कंप्लीट स्ट्रिंग आ रही है। अब जो कंप्लीट स्ट्रिंग आ रही है, मैं उस पर क्या डायरेक्ट फॉर लूप लगा सकती हूँ। अगर मैं डायरेक्ट फॉर लूप लगाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, वो कैरेक्टर्स आ जाएंगे जो मुझे नहीं चाहिए। देखो अगर मैंने प्रिंट लगा दिया यहाँ पर आई, राइट, और इसको मैं प्रिंट करा रही हूँ, तो देखो मेरे पास कम लेटर्स है, फन स्ट्रिंग है, मेरे पास एक एक कैरेक्टर आ गया। कब आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं अपनी स्ट्रिंग पर फॉर लूप लगाऊंगी मेरे पास एक एक कैरेक्टर आएगा आइटरेट होकर के, बट वो मुझे नहीं चाहिए ना, तो मैं दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिंग वेरिएबल पर फॉर लूप नहीं लगा सकता। अब स्प्लिट फंक्शन मेरे माइंड में आ रहा है, मैंने एक वेरिएबल लिया वर्ड्स नेम से, और इस स्ट्रिंग वेरिएबल पर मैंने स्प्लिट फंक्शन लगा दिया। स्प्लिट फंक्शन में अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देती, बाय डिफॉल्ट वो किससे स्प्लिट करेगा, स्पेसेस से। हमें भी स्पेसेस से, ब्लैंक स्पेस से स्प्लिट करना है, राइट। अब वर्ड्स आपका किस टाइप का होगा, लिस्ट टाइप का। देखो इसमें आपकी किस टाइप की वैल्यूज आएंगी, देखो स्प्लिट फंक्शन अप्लाई स्ट्रिंग पर होगा, आंसर लिस्ट की फॉर्म में देगा। अब मेरे पास ये आ गया, डन, वर्ड्स आ गए सेपरेट होकर के। अब मुझे कम को पिक करना है, फिर लेट को पिक करना है, दैट मीन्स एक एक वर्ड पिक करना है अपनी लिस्ट का, एक एक एलिमेंट। तो दैट मीन्स अब मैं इस वर्ड्स वाले वेरिएबल पर अपना फॉर लूप लगा सकती। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर, कोई भी एक वेरिएबल लिया, वर्ड इन वर्ड्स। वर्ड्स तो आपकी वो कंप्लीट लिस्ट है, वर्ड वेरिएबल में मेरे पास एक एक वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ काउंट करनी है, तो मैंने एक एल वेरिएबल लिया और इसकी मैंने लेंथ काउंट कर दी, किसकी, अपने इस वर्ड की, राइट। पहले उसको प्रिंट करा के देखें, फिर हम उसको ट्यूपल में भी असाइन कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आगे वैल्यूज 432 443, आंसर में भी यही चाहिए 432 443, बट ये ट्यूपल की फॉर्म में है, प्लस मेरा वो फंक्शन ट्यूपल को रिटर्न करेगा ये वैल्यू, राइट।
तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अब ये जो मैं प्रिंट करा रही हूँ ना, एक एक लेंथ करके, एक एक करके नहीं प्रिंट कराना भाई। ट्यूपल की फॉर्म में प्रिंट कराना तो मैंने एक एम्प्टी ट्यूपल ले लिया, टी कोई भी एक वेरिएबल ले लो। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे ट्यूपल में एलिमेंट्स को ऐड करना है। अब मेरे पास लिस्ट में ऐड करने के लिए तो अपेंड फंक्शन है, एक्सटेंड फंक्शन है, राइट। बट ट्यूपल मेरे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप है, उसमें मेरे पास कोई इनबिल्ट फंक्शन तो नहीं है वैल्यूज को ऐड ऑन करने के लिए, राइट। तो मैं इनडायरेक्टली वो प्लस मेरा कंकैटिनेट ऑपरेटर होता है उसकी हेल्प से कर सकती हूँ, राइट। तो अब मैं क्या लिख रही हूँ, टी में क्या आ जाए, टी दैट मीन्स जो एम्प्टी टपल था ना प्लस, और ये जो लेंथ मुझे ऐड करनी है, राइट। बट मैं 2 ट्यूपल्स ऐड कर सकती हूँ। एल में मेरे पास सिंगल इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है, ट्यूपल और इंटीजर में ऐड नहीं कर सकती ना, तो क्यों ना इस लेंथ को मैं ट्यूपल बना दूँ। और कैसे बनाओगे, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस मुझे पता है कि अगर मेरे ट्यूपल में सिंगल एलिमेंट है तो साथ में क्या आता है, कोमा आता है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं इस ट्यूपल की वैल्यू को, फिर रिटर्न करेंगे। हाँ, अब देखो ये वैल्यू हो गई ना, 432 ट्यूपल की फॉर्म में आ गया, राइट। अब क्वेश्चन में बोला है कि मेरा फंक्शन ट्यूपल रिटर्न कर रहा है, तो दैट मीन्स मैं इसको यहाँ प्रिंट नहीं करा सकती। मैं इसको कहाँ प्रिंट कराऊंगी, ये मीन्स ये फंक्शन इस ट्यूपल की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा, देखो या तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो कोई भी और फिर उसको प्रिंट करा दो, राइट। नाउ यू कैन सी दिस, हो गया, राइट। तो अब देखो सिंपल क्या करना है, एक स्ट्रिंग आपने लिया, उसको आपने लेंथ वर्ड्स नाम से फंक्शन को डिफाइन किया और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास किया। फिर मैंने एक एम्प्टी ट्यूपल लिया था, स्ट्रिंग जो मेरे पास स्ट्रिंग है उस पर मैंने स्प्लिट फंक्शन अप्लाई किया है और उस पर मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कराया, लिस्ट की फॉर्म में आएगा। उस लिस्ट पर मैंने अपना फॉर लूप लगाया है, फिर मैंने उसकी लेंथ को काउंट किया है, राइट। और फिर 2 ट्यूपल मैंने अपने क्या कर दिए हैं, कंकैटिनेट कर विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर, राइट। क्लियर हुआ। और एंड में ये फंक्शन वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, राइट। नाउ लेट्स सी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज राइट अ फंक्शन सर्च रिप्लेस। अगेन आपको फंक्शन का नेम गिवन है दैट इज सर्च रिप्लेस इन पाइथन विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट एल ऑफ नंबर्स एंड अ नंबर टू बी सर्च। अब देखो यहाँ पर तो आपको जो पीछे क्वेश्चन था उसमें आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ब्रैकेट में गिवन था तो हमने लिख लिया था। यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन नहीं है बट हमें बोला है कि विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट एल ऑफ नंबर्स, ये वो एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स इनडायरेक्टली उन्होंने हमारे को क्या बता दिया, ये मेरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स है। कौन कौन सा, लिस्ट एल ऑफ नंबर्स एंड अ नंबर टू बी सर्च, जो नंबर मुझे सर्च करना है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स है मेरे फंक्शन के पास, ठीक है। इफ द नंबर एग्जिस्ट इट इज रिप्लेस्ड बाय द 0 एंड इफ नंबर डज नॉट एग्जिस्ट तो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए, राइट। तो एक ये लिस्ट मेरे पास गिवन है, नंबर जो मुझे सर्च करना है दैट इज 10 और लिस्ट आफ्टर रिप्लेसमेंट देखो जहाँ जहाँ 10 था वो किससे रिप्लेस हो गया, 0 से। और अगर 10 नहीं होता तो एक मैसेज डिस्प्ले आ जाता है नंबर नॉट अवेलेबल, ये नंबर नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, राइट। तो अब हम इसको करेंगे। दिस इज फ्रॉम द सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2023। तो सबसे पहले हम एक सर्च रिप्लेस नेम से फंक्शन डिफाइन करेंगे, राइट। इसको हम अगेन कमेंट कर दें। तो यहाँ पर हमने इस नेम से एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट हो जाएगी, राइट, आउटसाइड द फंक्शन। एक लिस्ट और ले लेते हैं और जो नंबर मुझे सर्च करना है दैट इज 10, ये हमारी एक लिस्ट हो गई। ये आउटसाइड द फंक्शन हम डिफाइन करें, राइट। आप चाहो तो ये लिस्ट आप फंक्शन डेफिनेशन से पहले भी लिख सकते हो। और एक नंबर जो मुझे सर्च करना वो मैंने क्या ले लिया, 10। ये 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए हमने यहाँ पर, ये फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है 2 आर्ग्यूमेंट्स, राइट। अब मैंने क्या करना है, देखो अगेन मुझे एक एलिमेंट चाहिए तो मैं अपने लिस्ट पर फॉर लूप लगा दूँ, ठीक है। अब जब आप प्रिंट करोगे एल को, पहले इतना देखो कि ये ठीक है या नहीं है,
प्रिंट किसको करेंगे, आई को, राइट। सो मेरे पास क्या लिस्ट के एक एलिमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब मुझे चेक करना है कि वो जो नंबर है एक लिस्ट का जो एलिमेंट है वो इस 10 के इक्वल है या नहीं है। जो नंबर सर्च करना है वो किस वेरिएबल में है, मेरे पास n में। तो मैं चेक कर रही हूँ क्या जो i में एलिमेंट आया है वो डबल इक्वल्स टू, कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल्स टू n के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो प्रिंट करा दो। तो कौन से हैं, बेसिकली वो 10 और 10 आ रहे हैं, देखिए ज़रा 10 और 10 ये रिपीट हो रहा है। अब इसको मुझे किससे रिप्लेस करना है, 0 से। अब एक चीज़ बताऊं, जब भी आपका ये लिस्ट वाला क्वेश्चन हो ना और आप उस पर फॉर लूप लगा रहे हो, देखो मेरे पास इस चीज़ को करने के दो मेथड्स हैं। कौन कौन से, एक तो यही वाला, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, फॉर आई इन रेंज फंक्शन लगा सकते हो लेंथ ऑफ एल करके, राइट। और उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ इफ एल ऑफ आई डबल इक्वल्स टू एन, और प्रिंट मैं करा रही हूँ आई को। क्या ये दोनों का मतलब एक ही है, बिल्कुल है। अब इससे पहले आपको ये और देखना, सपोज मेरे पास लिस्ट में दो एलिमेंट्स हैं 10 और 20। तो जब मैं लिख रही हूँ एल ऑफ ज़ीरो मीन्स 10, मेरे लिस्ट के 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है। एल ऑफ 1 इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स मेरे लिस्ट में जो सेकेंड इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पर एलिमेंट है, राइट। मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ना कन्फ्यूज़न रहती है कि मैम जब हम फॉर लूप लगा रहे हैं लिस्ट पर, रेंज फंक्शन लगाना है या सिंपल इन ऑपरेट फॉर आई इन एल करके करना है, मीन्स विद रेंज और विदाउट रेंज फंक्शन। काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के दोनों मेथड से हो जाएंगे, राइट। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, मीन्स रेंज, मेरे लिए कुछ सिचुएशन पर रेंज फंक्शन को यूज़ करना मैंडेटरी हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। वो कब होता है, देखो जब मेरे को अपने लिस्ट के अंदर कोई चेंजेस करने हैं। ध्यान से सुनना, अगर मुझे अपने लिस्ट के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, या फिर मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी, या तो अगर मैं अपनी लिस्ट के अंदर क्या कर रही हूँ, चेंजेस कर रही हूँ, या फिर अगर मेरे को क्वेश्चन में वो क्या बोलता है, पोजीशन से रिलेटेड या इंडेक्स से रिलेटेड, ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, तो भी मेरे को अपना क्या यूज़ करना है, रेंज फंक्शन। बिकॉज पोजीशन 0 1 2, इंडेक्स 0 1 2, ये मेरे को 0 1 2 कब मिलेंगे, जब मैं रेंज फंक्शन लगा रही हूँ। अब देखो मुझे अपने लिस्ट में चेंज करना है, राइट। अब अगर मैं सिंपल कर दूँ ना कि मैं आई को यहाँ से प्रिंट करा रही हूँ, और एल्स में, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, गलत काम कर रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ पर 10 है उसको, मीन्स वो जो नंबर सर्च करना उसको रिप्लेस कर दिया 0 से, और बाकी मैंने नंबर एज इट इज़ रखे। तो आना क्या चाहिए, 0 20 30 0 40, राइट। यही आ रहा है, 10 रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको अलग अलग लाइन में आ रहा है, मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है। मैं एंड आर्ग्यूमेंट लगा देती हूँ और उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग लग देती हूँ, राइट। अब इसमें मेरे को स्पेस देना या आपको कोमा लगा दो तो मैं कोमा लगा देती हूँ, ठीक है। बट ये अप्रोच एकदम गलत है, राइट। तो मुझे यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है कि मैं रेंज फंक्शन यूज़ कर लूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, फॉर आई इन रेंज, और जितने एलिमेंट्स हैं उसमें वो तब तक मेरा लूप चलता चला जाए, राइट। अब यहाँ पर आई की जगह, पहले तो आई में एलिमेंट था, अब आई में वो 0 1 2 वाली वैल्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पर एल ऑफ आई लिख सकती हूँ डबल इक्वल्स टू एन। अब अगर वो उसके इक्वल है तो मुझे उस पोजीशन पर वैल्यू क्या कर देनी है, 0। ये काम करना है ना। और अब मैं उसको आउटसाइड द फॉर लूप अपनी लिस्ट को क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ। डन, ये काम करना था। प्लस क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है, इफ द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट एंड अप्रोप्रिएट मैसेज इज डिस्प्लेड, कि अगर नंबर नहीं है तो एक मैसेज डिस्प्ले करा दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एन में लिख देती हूँ 50। अब 50 तो मेरे पास नहीं है ना, तो एज इट इज़ आ रही है, बट एक मैसेज नहीं डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहते हैं कि मैसेज भी डिस्प्ले हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लो। सपोज मैंने लिया फाउंड नेम से, इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और जब उसको मिल गया तो मैंने फाउंड की वैल्यू 1 कर दी, राइट।
अब देखो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो फाउंड की वैल्यू 0 होगी या तो फाउंड की वैल्यू 1 होगी। 0 सिर्फ तभी होगी जब उसको एलिमेंट नहीं मिलेगा। एलिमेंट जैसे ही मिल गया वैसे ही फाउंड की वैल्यू 1 है, कितनी बार मर्जी मिले, फाउंड की वैल्यू मैं 1 कर रही हूँ जब मुझे एलिमेंट मिल रहा है। और तो मैं यहाँ पर क्या करा रही हूँ, इफ फाउंड इक्वल्स टू 0। अगर 0 है तो एक अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करा दे, एलिमेंट नॉट फाउंड। और एल्स पार्ट में अगर फाउंड की वैल्यू 1 हो जाती है तो मैं लिस्ट को प्रिंट करा रही हूँ, राइट। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी, अब एलिमेंट मिल गया 10 तो रिप्लेस कर दिया 0 से। अब अगर एलिमेंट उसको नहीं मिल रहा है, सपोज मैंने 50 लिखा, तो उसने मुझे मैसेज डिस्प्ले करा दी एलिमेंट नॉट फाउंड, राइट। दोबारा देखो फटाफट से क्या किया हमने, सर्च रिप्लेस नेम से फंक्शन बनाना था, 2 आर्ग्यूमेंट से मेरा फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है लिस्ट ऑफ नंबर्स और जो नंबर मुझे सर्च करना है, राइट। एक फाउंड वेरिएबल लिया, 0 से असाइन कर दिया उसको। अब ये चीज़ देखो क्या है, रेंज फंक्शन मैंने अभी आपको सारा फंडा बताया क्यों मैंडेटरी है यूज़ करना। जब भी क्वेश्चन पोजीशन इंडेक्स इनसे रिलेटेड और लिस्ट में चेंजेस करने हो तो मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है कि मुझे रेंज फंक्शन यूज़ करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपकी चॉइस है, आप विद रेंज करो विदाउट रेंज करो, राइट। बिकॉज वो रेंज फंक्शन लगाने से ना मुझे 0 1 2 वाली वैल्यूज मिल रही है। अब आई में तो 0 1 2 है तो LO5 लिखूंगी एलिमेंट के लिए, अगर वो n के इक्वल है तो किससे रिप्लेस कर दूंगी, 0 से, और नहीं है तो मुझे कुछ नहीं करना है। तो जैसे मुझे वो एलिमेंट मिल गया, फाउंड को मैंने 1 कर दिया। अब फाउंड वेरिएबल में मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी। 0 सिर्फ तभी होगी अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फाउंड 0 एलिमेंट नॉट फाउंड। एल्स मुझे मिल गया तो मैं एलिमेंट्स को क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ। क्लियर। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस वन, दिस इज फ्रॉम द CBSE एग्जाम 2023, मतलब लास्ट ईयर का। राइट अ फंक्शन EO रिप्लेस। अब EO रिप्लेस नेम से आपको फंक्शन क्या करना है, डिफाइन करना इन पाइथन, अगेन विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट L ऑफ नंबर्स, विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट, सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है जो वो लिस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। देयर आफ्टर इट इंक्रीमेंट्स ऑल इवन नंबर्स बाय 1 एंड डिक्रीमेंट्स ऑल ऑड नंबर्स बाय 1। मीन्स कि आपके पास जो इवन नंबर्स हैं उसको वो इंक्रीमेंट कर दे 1 से, और जो ओड नंबर्स हैं उसको वो डिक्रीमेंट कर दे बाय 1 से। ये लिस्ट है, ये आउटपुट है। अब देखो उसी लिस्ट में चेंजेस हो रहे हैं ना, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज़ कर लूँ, राइट। ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज़ कर, फंक्शन का नेम है मेरे पास EO रिप्लेस। आप चाहें तो इसको पाइथन IDLE में भी कर सकते हैं, मैंने इसको पाइचार्म में किया, ठीक है। ये मेरे पास EO रिप्लेस नेम से एक फंक्शन मैंने डिफाइन करा, और जो मेरे पास लिस्ट है ये लिस्ट मैंने, इस लिस्ट को बोलो फंक्शन के बाहर आ जाओ, ठीक है, EO रिप्लेस। अब मैंने क्या करना है, देखो फंक्शन कॉल कर दिया, अपनी लिस्ट को ट्रेवर्स करूंगी एक एक एलिमेंट, बट मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूंगी, रेंज फंक्शन, राइट। अब देखो अगर मुझे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना हो, आई में तो देखो 0 1 2 आएंगे, आपको दिखाएं जरा हम, 0 1 2 3 4 5, राइट। वेरएज अगर मुझे एलिमेंट चाहिए हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, LO5। ये डिफरेंस है, एलिमेंट्स आ गए ना। अब मुझे देखना है कि जो मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट किस वेरिएबल में, LO5 में। इफ LO5 क्या बोला उसने, इंक्रीमेंट करना है ऑल इवन नंबर्स बाय 1, अगर वो हाँ इवन है तो इंक्रीमेंट बाय 1 करना है। तो इफ LO5 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, इवन हो गया, तो मैं LO5 में क्या डाल रही हूँ, LO5 जो एलिमेंट था +1 कर रही हूँ। एल्स मुझे क्या करना है, डिक्रीज करना है बाय 1। अब देखो कंडीशन नहीं देनी, ऑब्वियसली इवन नहीं है तो वो ओड होगा, तो LO5 इक्वल्स टू LO5 -1। अब आउटसाइड द फोर लूप आप अपनी लिस्ट को क्या करा दोगे, प्रिंट करा दोगे, राइट।
11, 21, 31, 41, 34, 54, राइट। ठीक है, एक बार ज़रा इसकी आंसर की देखें। लेट मी शो यू कि आपको लगाओ कि मैम गलत बता रही हैं। इसका ये एग्ज़ाम है 2023। ये देखो, इन्होंने भी आप लोगों का क्वेश्चन किससे किया है, रेंज फंक्शन। और अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें, हाँ ये सेकंड मेथड हो रहा है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, मीन्स हम यूजर से लिस्ट के एलिमेंट्स को एंटर करा रहे हैं, बट फिर भी उसने लिखा क्या है, बाद में भी क्या यूज़ करा है, रेंज फंक्शन, राइट। विदाउट रेंज तो मेरे को मार्किंग स्कीम में जो 2-3 पॉसिबल आंसर्स हैं, विदाउट रेंज फंक्शन नहीं मिला ना। ठीक है, दैट मीन्स अब आपको मैं ये मान सकती हूँ कि क्लियर हो गया ये कंसेप्ट कि कब रेंज फंक्शन यूज़ करना है और कब रेंज फंक्शन यूज़ नहीं करना। अगर पोजीशन, लिस्ट, इंडेक्स ऐसा कोई बात नहीं है, लिस्ट में चेंजेस नहीं करने तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते, राइट। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज फ्रॉम द सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2021। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या कहता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन सम 3। फंक्शन का नेम क्या है, सम 3, ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, एल, आर्ग्यूमेंट है लिस्ट इन पाइथन विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट एल ऑफ इंटीजर्स and displays the sum of all such integers from the list which end with the digit 3। मीन्स आपको उन सभी नंबर्स का सम करके बताना है, कौन से नंबर्स का जो 3 से एंड हो रहे हो। अब जैसे ये मेरे पास लिस्ट है, इसमें 3 से कौन कौन से नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 123, 13 एंड 23। इन तीन का सम क्या आएगा, 159। तो मुझे ये चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरे को कोई भी नंबर कैसे पता लगेगा कि कब वो 3 से एंड हो रहा है। मीन्स जो आपका ये लास्ट प्लेस है ये आपका 3 है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, राइट। इसके लिए सिंपल सा लॉजिक पता है क्या है, मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करूं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रही हूँ। ठीक है, मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर रही हूँ, मुझे लास्ट डिजिट हमेशा रिमाइंडर मिलेगा। क्या बोला मैंने, इफ़ आई विल डिवाइड एनी नंबर बाय 10, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, उस नंबर की लास्ट डिजिट। एग्जाम्पल देखो, 123, इसको 10 से डिवाइड करो, 120 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, मीन्स रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा है, 3, दैट मीन्स लास्ट डिजिट। 10 को डिवाइड करो 10 से, क्वोशिएंट 1 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, दैट मीन्स लास्ट डिजिट। 13 को डिवाइड करो 10 से, 10 1 ज़ा 10, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3, दैट मीन्स लास्ट डिजिट रिमाइंडर आ रहा है। 15 को डिवाइड करो 10 से, रिमाइंडर 5, दैट मीन्स वो लास्ट डिजिट रिमाइंडर आ रहा है, राइट। तो दैट मीन्स मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर रही हूँ ना, अगर मुझे मेरा वो रिमाइंडर, मीन्स जो भी रिमाइंडर होगा वो मेरी लास्ट डिजिट होगी, राइट। तो अब मैं यहाँ पर सम ऑफ 3L नेम से एक फंक्शन डिफाइन कर दे। डेफ, और ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया। एक लिस्ट भी कॉपी पेस्ट कर लें। अब मैं ये सम 3L फंक्शन कॉल करूंगी, ब्रैकेट में ये लिस्ट पास कर दूंगी। ठीक है, अब देखो क्या मुझे यहाँ पर कोई इंडेक्स पोजीशन की बात हो रही है, लिस्ट के कुछ में तो कुछ नहीं चेंज करना, तो मैं इसको विदाउट रेंज फंक्शन भी कर सकती हूँ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर आई इन एल, और अब देखो प्रिंट आई जब मैं करा रही हूँ, अब मेरे पास एलिमेंट प्रिंट होगा, राइट। अब देखो आई में मेरे पास क्या है, एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, इफ आई, अभी मैंने क्या लॉजिक बताया, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रही हूँ 10 से, रिमाइंडर देखना है ना, तो रिमाइंडर के लिए मेरे पास कौन सा ऑपरेटर है, मॉड्यूलस, किसके इक्वल हो, 3 के इक्वल हो। तो पहले तो नंबर देख लेते हैं वो 3 वाले आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जो 3 से एंड हो रहे हैं, सेपरेट हो गए वो नंबर्स। अब मुझे इन सबको क्या करना है, सम करना है। जब भी आपको सम करना हो, एक वेरिएबल लो, इनिशियलाइज कर दो 0 से, फिर यहाँ पर लॉजिक लगा दो, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, जो नंबर आपने ऐड ऑन करना है। जो भी मैं डिस्प्ले करा रही थी वो ऐड ऑन हो गए। अब मुझे यहाँ पर ये डिस्प्ले कराना है, सम ऑफ इंटीजर्स एंडिंग विद डिजिट 3। तो आउटसाइड द फॉर लूप आप इसको
प्रिंट करा दीजिए। किस वेरिएबल में वैल्यू है? सम वेरिएबल, राइट। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास आंसर आ रहा है 159 और इनका भी आंसर क्या है मेरे पास? 159, राइट। क्लियर हुआ हमने कैसे किया क्वेश्चन? सिंपल, सम 3l नेम से फंक्शन डिफाइन करोगे, लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करोगे, इफ कंडीशन लगाओगे, अगर उस नंबर को मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है, तो आपको 3 से एंड हो रहा है। देखो इसी फॉर लूप को, राइट, अगर मुझे दूसरे मेथड से करना होता तो हम क्या करते? इसको यहाँ पर देख लीजिए, फॉर आई इन रेंज फंक्शन लगाती और अब मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चलता? लेंथ ऑफ एल तक चलता। अब आई में 0 1 2 है, पहले आई में क्या था? एलिमेंट था। अब अगर मुझे एलिमेंट चाहिए होगा तो मैं क्या लिख दूंगी? इफ एल ऑफ आई मॉड्यूलस 10 डबल इक्वल्स टू 3, डन। और ऐड में क्या करती? सम इक्वल्स टू सम प्लस एल ऑफ आई, ठीक है। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है एलिमेंट आई में है या एल ऑफ आई में, राइट। चलिए हो गया ये क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2019। ये क्या कहता है मुझे? राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन डबल द ओड। फंक्शन का नेम क्या है? डबल द ओड। नम्स एक आर्ग्यूमेंट है, टू ऐड एंड डिस्प्ले ट्वाइस ऑफ ओड वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स। मीन्स जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसका क्या करना है? ट्वाइस ऑफ ओड वैल्यूज का सम। ओड, पहले मुझे ओड वैल्यूज चाहिए, फिर उसको ट्वाइस करना है, फिर उसका सम करना है। टू ऐड एंड डिस्प्ले द ट्वाइस ऑफ ओड वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स। मीन्स अगर मैं ओड नंबर्स की बात करूं तो ओड नंबर्स मेरे पास कौन कौन से हो गए? 25, 35, 41, ये हो गए। इनका ट्वाइस कर दो, ये तुम्हारा कैलकुलेटर, देखो ट्वाइस ऑफ ओड नंबर, सो दैट मीन्स 25 का ट्वाइस हो गया 50, प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा? 35, 35 का ट्वाइस हो गया मेरे पास 70, प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर मेरे पास कौन सा? 41, 41 का ट्वाइस हो गया मेरे पास 82, और इन सब का सम कितना आ रहा है? 202, ठीक है। तो दैट मीन्स मुझे क्या क्या करना है? पहले ऑड नंबर्स निकालने हैं, फिर उसका ट्वाइस करना है, फिर उसका सम करना है, डिस्प्ले कराना है। चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा फंक्शन हो गया, राइट। इसके आगे हम डेफ कीवर्ड लगा दें, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट हो गया। नम्स नेम से जो लिस्ट है हम इसी को ले लेते हैं, ये आपकी आ जाएगी आउटसाइड द फंक्शन। यहाँ से मैंने अपना डबल द ओड्स वाले फंक्शन को कॉल किया और नम्स अपना लिस्ट पास कर दिया, ठीक है। अब अगेन इसमें देखो पोजीशन इंडेक्स की कोई बात नहीं हो रही, ना मुझे लिस्ट में चेंज करना है, तो आपकी चॉइस है। मैं सिंपल लिख रही हूँ फॉर आई इन नम्स, राइट। ओड नंबर्स चाहिए तो पहले मैं ओड नंबर्स देखूंगी। ओड नंबर्स की कंडीशन क्या है? इफ आई ऑफ मॉड्यूलस 2, उस नंबर को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स वो ओड है। चेक करो जरा, पहले प्रिंट करा के चेक करेंगे कि क्या ये मुझे ऑड नंबर्स दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो? 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? इक्वल्स डबल इक्वल्स टू 1, ये भी तो आपकी ओड नंबर की कंडीशन है ना, तो बोथ आर करेक्ट, राइट। तो ये मुझे क्या दे रहा है? ओड नंबर्स दे रहा है। मैं नॉट इक्वल्स टू 0 कर देती हूँ, ठीक है। चलिए ओड नंबर्स आ गए, इसका ट्वाइस करना कर दिया, ट्वाइस भी हो गया 50, 70, 82। इसका मुझे क्या करना है? सम करना है। सम के लिए बताया, जब भी सम करना हो एक वेरिएबल लोग इनिशियलाइज करोगे 0 से, फिर मुझे क्या करना था? सम इक्वल्स टू सम प्लस क्या वैल्यू ऐड करनी है? आई इंटू 2, ट्वाइस ऑफ करना है ना नंबर, ठीक है। अब मैं इसको आउटसाइड द फॉर लूप प्रिंट करा दूंगी, यहाँ पर लिखा ट्वाइस ऑफ ओड सम,
इसके बाद में सम वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे, राइट। आंसर 202 था। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस, और हमारे पास भी यहाँ पर आंसर क्या आ चुका है 202, राइट। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज फ्रॉम द सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2019, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, फाइंड आउट नेम से फंक्शन डिफाइन करना है। 2 आर्ग्यूमेंट्स है, नेम्स और हिज नेम। तो सर्च फॉर हिज नेम स्ट्रिंग फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ नेम्स। एक आपको लिस्ट गिवन है, उसमें नेम्स हैं। हिज नेम में जो भी नेम होगा वो सर्च करना है। एंड डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ इट्स प्रेजेंस। अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन भी मुझे बतानी है, दैट मीन्स इंडेक्स बताना है। अब इंडेक्स बताना है तो रेंज फंक्शन का यूज करके हम अपने प्रोग्राम को करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नेम्स कंटेन्स दिस, ये आपको लिस्ट गिवन है। हिज नेम में है तरुण, तो पहले तो देखो तरुण है या नहीं है तो कौन से इंडेक्स पर है, सेकंड इंडेक्स पर, 0 1 2, तो आ गया तरुण H2, राइट। तो यहाँ पर हम एक तो फंक्शन का नेम ले लेते हैं यहाँ से, प्लस में जो मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। चार्जिंग होगी, इसको हटा देते हैं। इसको हमने कमेंट कर दिया। ये मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, और फंक्शन कॉल के टाइम पर भी आपकी यही स्टेटमेंट रहने वाली है। और उसके बाद आप नेम्स वाली लिस्ट हम ले लेते हैं यहाँ से, इक्वल्स टू, चलो फंक्शन के बाहर लिस्ट डिफाइन करो। हिज नेम वेरिएबल में हमने क्या ले लिया, तरुण, राइट, डन। अब देखो मैंने क्या करना है, लिस्ट नेम्स वाली लिस्ट आ गई। फॉर आई इन रेंज फंक्शन लगाओगे, ये कहाँ तक चलेगा, लेंथ ऑफ नेम्स, जो आपके लिस्ट का नेम है, राइट। अब मुझे क्या करना है, इफ अब आई में मेरे पास 0 1 2 3 है, तो मुझे अगर नेम्स चाहिए तो मैं क्या लिख दूँ, नेम्स ऑफ आई, तो मेरे पास एलिमेंट आ जाएगा अरुण, डबल इक्वल्स टू किसके इक्वल, वो हिज नेम। हिज नेम में मेरे पास क्या है, तरुण, तो मैं तरुण नहीं लिखूंगी, अपना आर्ग्यूमेंट का नेम लिखूंगी अगर वो हिज नेम के इक्वल है। देखो पहले तो मैं प्रिंट करा रही हूँ, उसी को प्रिंट करा दूँ, हिज नेम को, अगर इक्वल है तो वो प्रिंट हो जाएगा, तरुण प्रिंट हो गया ना। अब अगर वो नेम नहीं है, उसका कंसेप्ट भी हम करते हैं, ठीक है, पहले इसको करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, हिज नेम प्रिंट हो गया। अब है तो मुझे क्या दिखाना है आउटपुट में, सिंपल तरुण @2, तो ये तरुण तो प्रिंट हो गया हिज नेम से, @2 और करना है, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एज इट इज, और उसके बाद 2 उसका क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास किस वेरिएबल में, आई वेरिएबल में, ठीक है। जो अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा सुपर इंटेलिजेंट बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, जो हमारे टॉपर्स के टॉपर्स होते हैं, उनको बता देती हूँ, अगर उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर इंडेक्स चाहिए हो और ये विदाउट रेंज फंक्शन करना हो, ठीक है, फॉर आई इन अगर आप सिंपल लिख देते हो नेम्स करके, तो एक वेरिएबल ले सकते हो अगर आपको इंडेक्स चाहिए हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, फॉर आई इन एल लिखा ना, अगर आपको इंडेक्स चाहिए, सपोज मैं इसी की अगर बात करूँ, फॉर आई इन नेम्स लिख रहे हो, कोई एक वेरिएबल ले लेना, 0 से साइन कर देना और उसको इंक्रीमेंट करते रहना हर बार, तो मेरे को इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। चलिए, अब अगर बाकियों को नहीं समझ में आया या सारे वैसे तो इंटेलिजेंट हो तो भी कोई दिक्कत, तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। चलिए, हिज नेम आई में वैल्यू क्या है मेरे पास, इंडेक्स की वैल्यू है, दैट इज 2, तो करें ज़रा, तरुण @2 प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब अगर वो नेम मुझे नहीं मिलता, सपोज मैंने लिखा अपना नेम मिल गया, सुनहरी अक्षर, ठीक है, तो देखो ज़रा नहीं मिल रहा ना, तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले हो रहा, बट आई वांट कि अगर नेम नहीं मिल रहा है तो मैसेज डिस्प्ले हो जाए, राइट। तो मैंने क्या किया, वही सिंपल फंडा, कोई भी एक वेरिएबल लो, इनिशियलाइज कर दो 0 से, और जब मुझे वो नंबर मिल गया, मीन्स वो नेम मिल गया, मैंने उसकी वैल्यू क्या कर दी, 1। अब देखो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो मुझे वो मिलेगा नेम, या तो नहीं मिलेगा। मिल रहा है तो मैं उसको डिस्प्ले करा रही हूँ, नहीं मिल रहा है तो मैं सिंपल मैसेज प्रिंट करा रही हूँ,
तो यहाँ पर हमने नॉट फाउंड सिर्फ फाउंड इक्वल्स टू 0 करा है, उसके पार्ट में मैंने नहीं लिखा बिकॉज मैं वहीं पर प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, नॉट फाउंड अपना नेम लिखा था, नहीं है लिस्ट में। अब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया तरुण, तो तरुण बिल्कुल है मेरे पास लिस्ट में और ये आ गया तरुण H2। नाउ लेट्स सपोज वो नेम मेरे पास 2 बार होता है लिस्ट में, राइट। तो मैं यहाँ पर एक बार और तरुण ऐड ऑन कर देती हूँ, ठीक है, कर दिया। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करो, तरुण अब मेरे पास 2 इंडेक्स पर है, सेकेंड इंडेक्स पर भी है, फोर्थ इंडेक्स पर भी है। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ पहले इंडेक्स वाला डिस्प्ले हो जाए तो आप यहाँ पर ब्रेक लगा सकते हो फाउंड 1 के बाद, राइट। तो ये आपके चॉइस है, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछा हो उस अकॉर्डिंग हम इसको अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें, राइट। तो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, आई होप ये आपको सारे के सारे हमने जो आज PYQs डिस्कस किए हैं प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन के, एकदम से सारे के सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपना चैनल समझकर वीडियो लाइक कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बिकॉज हमारा एक छोटा सा टारगेट चल रहा है 100 के सब्सक्राइबर्स का। प्लीज़ उसको कंप्लीट करने में अपना सहयोग सपोर्ट दिल खोल करके दे दीजिए और इस वीडियो को, इस चैनल को बहुत सारा सब लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए PYQs के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।